नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह अति उत्तम मौका होता है, जहाँ कहा जाता है आपके कई हजारों कष्टों के निवारण इसी तुलसी विवाह के अंदर छुपे हुए हैं। भाई होंगे क्यों नहीं। जब भी हरि जागते हैं तो आपके जीवन में तो खुशियों की बरसात ही तो करते हैं। और 4 माह की यानी चतुर्माह की निद्रा से जब जागते हैं भाई, फिर तो आपके जीवन में सुखों की बरसात के साथ साथ धन की, ऐश्वर्य की, खुशियों की भी बरसात करते हैं। और आपको मालूम है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। और अब कहते हैं ना कि किसी की प्रिय धातु, किसी की प्रिय वस्तु, किसी की प्रिय आत्मा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, किसी की प्रिय आत्मा से जुड़ी हुई कुछ यादें किसी के सामने अगर समक्ष एक क्षण भी आ जाती है तो चेहरे पर कितनी मुस्कान आ जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है श्री हरि जब जागते हैं तो सबसे पहले वो अगर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो वो वृंदा की ही बात सुनना चाहते हैं, वृंदा की ही बात मानना चाहते हैं, वृंदा को ही निहारना चाहते हैं। तो वृंदा मतलब माँ तुलसी, माँ तुलसी का ही दूसरा नाम माँ वृंदा है। और ऐसे में तो सोचिए अगर आप माँ तुलसी को ही मना ले, श्री हरि जागने से पहले पहले ही माँ तुलसी को मना ले, और फिर श्री हरि के साथ जब माँ तुलसी के फेरे हो जाए, और ख़ास करके समय का आपको पूरा ध्यान हो, तिथि का पूरा ध्यान हो, और उसी समय अगर आप ये तुलसी विवाह का हिस्सा बन जाते हैं और उसे पूरे विधि विधान से कर लेते हैं, तो सोचिए भगवान विष्णु आप पर कितने मेहरबान हो जाएंगे। माँ तुलसी को मनाने का, माँ तुलसी के विवाह में हिस्सा बनने का, माँ तुलसी के विवाह का रिचुअल्स को पूरा करने का जो विधि विधान होता है वो सही समय पर ही करना चाहिए। तिथि की बात कर लेते हैं कि तिथि कितने बजे से कौन सी तिथि शुरू हो रही है, क्योंकि श्री हरि का जागना एकादशी तिथि पर और तिथि द्वादशी तक का इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये वो तिथि होती है जो बड़ी ही उत्तम तिथियां मानी जाती है। एकादशी और द्वादशी तिथि कार्तिक मास की और उसके बाद श्री हरि विष्णु के जागने की तिथि। 24 तारीख को दोपहर 3:32 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, और ये एकादशी तिथि का समापन होगा 25 तारीख को शाम को 6:20 पर, और वहीं से द्वादशी तिथि का आगमन होगा, यानी 25 तारीख को शाम को 6:20 से द्वादशी तिथि शुरू होगी, जो कि 26 तारीख को 9:20 तक रहेगी। तो एकादशी और द्वादशी ये दो ही पल ऐसे हैं जहां श्री हरि का विवाह माँ तुलसी के साथ, माँ वृंदा के साथ होता है, और श्री हरि जागते हैं 4 माह के बाद। देव उठनी एकादशी, देव जब उठ जाएं, देव जब जाग जाएं, तो आपकी सोई हुई किस्मत कैसे ना जागे। जागनी है, बिल्कुल जागनी है आप सबकी किस्मत, और जगानी है अपनी किस्मत। क्योंकि जब श्री हरि सो रहे थे, ये तप का जो महीना था, उस समय हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कार्तिक मास से लेकर जो पहले 3 महीने आपने बिताए हैं, ये पूरे जप तप दान के महीने थे, और आप सब ने विधि विधान भी खूब किया, क्योंकि ये वो समय होता है जब श्री हरि सोए हुए यानी निद्रा में होते हैं, और आप जप तप दान करते हुए पूरे का वातावरण जो है भक्तिमय बना देते हैं, ऊर्जामय बना देते हैं। अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने का यही चतुर्मास का महीना ही होता है,
जब कहा जाता है कि आप बहुत सारे फंक्शन सेलिब्रेशन से दूर होते हैं लेकिन नज़दीक होते हैं, तो पूजा पाठ और भक्ति के, और पूजा पाठ और भक्ति में वो शक्ति है जो आपको आपके जीवन में हर सुख सुविधाओं को देते हुए आपके हर मिशन को अचीव करवाती है। अब करते हैं बात कि देव उठनी एकादशी में, ये तो हमने बता दिया कि वृंदा की ही बात सुनते हैं श्री हरि, लेकिन आपने अब क्या क्या बातें मनवानी है उनसे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है। बट एक चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने घर बैठे कैसे तुलसी विवाह करना है। बहुत साधारण तरीका जो आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होगी, आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपने तुलसी का एक पौधा लेना है और तुलसी के पौधे को पूरे अच्छे से साफ कर लेना है। उनके एक एक पत्ते को साफ कीजिएगा, जैसे स्नान कहते हैं ना कराना, ऐसे ही पूरा बहुत अच्छे एक नरम कपड़े के साथ गीला करके कपड़ा भी आप उनके एक एक पत्ते को साफ कीजिएगा। उसके बाद आपने एक मंडप सजाना है। अब तिथि का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि में ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। यानी एकादशी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 24 तारीख के जो दोपहर में 3:32 पर शुरू हो रही है और 25 तारीख को 6:20 तक जा रही है। तो आपने 6:20 से पहले विवाह करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरी बात, कुछ लोग जैसे समार्त लोग करते हैं वो एकादशी तिथि को मनाते हैं, लेकिन वैष्णव जो है वो दूसरी तिथि यानी द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करते हैं। तो उन्हें 26 को करना चाहिए वैष्णव को, लेकिन समार्त को 25 तारीख को ही ये तुलसी विवाह कर देना चाहिए। अब आती है बात कि पौधा तो आपने बहुत अच्छे से सजा दिया, माँ तुलसी को बहुत अच्छे से साफ करके पूरा अच्छे से तैयार कर दिया विवाह के लिए। मंडप सजाना है आपने, और कहा जाता है कि गन्ने से ही मंडप सजाना चाहिए। गन्ने शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं और गन्ने का प्रयोग जो है इसीलिए पूजा विधि विधानों में ज़्यादातर किया जाता है। गन्ने से ही आप 4 गन्ने लगा करके और उसे पूरा अच्छे से उसके ऊपर एक मंडप सजाइएगा। अच्छे से मंडप सजाने के बाद माँ तुलसी को अपने चुनरी ओढ़ाते हुए उस मंडप के अंदर बिठाना है, विराजित करना है उन्हें। और साथ के साथ आपने माँ तुलसी के साथ शालिग्राम को यानी भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम को ज़रूर आपने उन्हें स्थान देना। और कहा जाता है माँ तुलसी के बाईं तरफ ही आपको शालिग्राम को विराजित करना चाहिए। श्रृंगार की पूरी सामग्री आपने अर्पित करनी है। जयमाला जो हम कहते हैं, 2 ऐसी फूलों की मालाएं आपने भगवान विष्णु को और साथ के साथ माँ तुलसी को ज़रूर उड़ानी है। गठबंधन ज़रूर करना है। गठबंधन के अलावा एक चीज़ और बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी बात, कि जो तुलसी विवाह करते हैं क्या उन्हें अन्न खाना चाहिए? तुलसी विवाह से पहले कुछ खाना चाहिए, चाहे आपने फलाहार ही रहना चाहिए। तो आपको सारी चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। एक तो आपने भगवान विष्णु को जब आपने अर्पित किया, आपने जयमाला अर्पित की, दोनों को आपने जयमाला अर्पित की, और उसके बाद आपने एक मोली के साथ गठबंधन ज़रूर कराना है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र आपने अर्पित कराने हैं, माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करानी है। और उसके अलावा आपने फल फूल, आपने मिष्ठान, ये ज़रूर माँ को अर्पित कराना है। सिंदूर ज़रूर अर्पित करना है माँ को। और साथ के साथ कहा जाता है कि सिंघाड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। मूली यानी हरी पत्तों की मूलियों को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ मिष्ठान ज़रूर करना चाहिए अर्पित। अब आती बात कि जो व्रत रखते हैं, खास करके कहा जाता है कि जो तुलसी विवाह करते हैं उन्हें व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी विवाह मतलब पूरा कन्यादान के जैसा अवसर मिलता है उन्हें। और साथ के साथ उन्हें व्रत रखते हुए अगर ये तुलसी विवाह करते हैं तो उनके जीवन में हर चीज़ का निपटारा बहुत जल्दी हो जाता है। यानी किसी भी कष्ट को आपके घर की दहलीज पार करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो ऐसे में आपने
मंगलाष्टक गाने यानी मंगल गीत ज़रूर गाने हैं। तुलसी विवाह के फेरों की बात आती है तो घर के जो पुरुष हैं उनके हाथ में शालीग्राम को दे करके 7 फेरे माँ तुलसी के ज़रूर करवाने चाहिए। अब आती है बात कि क्या आप विवाह के बाद तुलसी को अपने घर रखना चाहिए। अगर आपने अपने घर में रखना है तुलसी को तो आपने शालीग्राम को भी साथ ही रखे रखना है। अगर आपने मंदिर में तुलसी आपने जाकर के वहाँ पे आपने स्थापित करनी है तो आपने शालीग्राम को भी साथ ही लेकर के जाना है। बहुत आदर सहित ही आपने माँ तुलसी को विदा करना है अगर आप मंदिर में ले जा करके माँ तुलसी को विराजित करना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपने घर में भी रख सकते हैं। कथा ज़रूर करनी है, मंगल गान ज़रूर करने हैं, आरती ज़रूर करनी है। और फिर आती है बात कि मनवाना क्या है माँ तुलसी से। आपने जो मनवाना है भगवान विष्णु से, श्री हरि से, यकीन मानिए प्रणाम करते हुए, आपने माथा टेकते हुए आपने अपनी मनोकामना रख देनी है और 2 दिए घी के ज़रूर अर्पित करने हैं। वो दियों के अंदर ही एक चमत्कार है। जब वो दिए आप अर्पित करें माँ तुलसी और माँ भगवान विष्णु को, आप उस समय कामना करते रहिएगा कि मेरी ये मनोकामनाएं आपने ज़रूर पूरी करनी है। यकीन मानिए क्या आने वाले तुलसी विवाह से पहले आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी। और ये समय ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होगी, यहाँ पे आप बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा और भावना की बात होती है। और फिर आती है बात, अगर विवाह नहीं हो रहा तो विवाह की कामना कर सकते हैं, संतान नहीं हो रही संतान की कामना कर सकते, धन नहीं है तो धन की कामना करें, क्योंकि जाग रहे हैं ना श्रीहरि। देवउठनी एकादशी है, ऐसे में सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाएंगी। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, तकलीफ़ें आपके जीवन से हमेशा दूर रहे। इसी कामना के साथ एक और नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक सीधा पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।